नमस्कार। आज हम एक आने वाली हिंदी फिल्म द ताज स्टोरी, इस पर जो भी जानकारी सामने आई है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास फिल्म के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, कहानी किस बारे में है और हाँ, कुछ विवाद भी हैं जो शुरू हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ पता चला है। फिल्म का नाम जैसा मैंने कहा, द ताज स्टोरी। डायरेक्टर और राइटर हैं तुषार अमरीश गोयल और लीड रोल में है परेश रावल जी। साथ में जाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, स्नेहा वाघ, नमित दास, ये सब कलाकार भी हैं। हाँ, कास्ट तो अच्छी लग रही है। संगीत रोहित शर्मा और राहुल देवनाथ का है और रिलीज डेट रखी गई है अगले साल 31 अक्टूबर 2025। अच्छा, यानी अभी वक्त है। हाँ, वक्त है। अब बात करते हैं कि कहानी क्या है। बताया जा रहा है कि ये एक कोर्ट रूम ड्रामा है। कोर्ट रूम ड्रामा, दिलचस्प। हाँ, और इसमें परेश रावल का जो किरदार है विष्णुदास, वो ताजमहल में गाइड है। ओके। और वो इस स्मारक की उत्पत्ति को लेकर, मतलब ये कैसे बना, क्या था, इसको लेकर अपनी कोई पर्सनल जांच शुरू करता है। अच्छा, एक गाइड जांच कर रहा है। हाँ, और फिर ये मामला एक बड़ी कानूनी लड़ाई बन जाता है, कोर्ट तक पहुंचाता है। अच्छा, तो यहीं से मतलब कहानी का वो एंगल आता है जो थोड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि ऐसा लगता है कि फिल्म ये सवाल उठा रही है कि ताजमहल असल में है क्या वो मकबरा ही है या शुरू में कुछ और था। हाँ बिल्कुल। टीजर में एक लाइन भी है जो इसी तरफ इशारा करती है, ताजमहल दुनिया के महानतम स्मारकों में से एक है। कुछ के लिए ये एक मकबरा है और कुछ के लिए ये एक मंदिर है। तो ये साफ तौर पर एक टकराव दिखा रहा है। मतलब एक तरफ है आस्था या विश्वास और दूसरी तरफ वो इतिहास जो हमें दस्तावेजों में मिलता है। और यहीं से, जैसा आपने कहा, मामला थोड़ा पेचीदा और विवादास्पद हो जाता है, क्योंकि एक मोशन पोस्टर आया था फिल्म का। हाँ, मैंने देखा था। जिसमें परेश रावल ताजमहल का गुंबद ऐसे उठाते हुए दिख रहे हैं और नीचे से एक शिव मूर्ति निकल रही है। जी। और उस पोस्टर पर तो काफी हंगामा हुआ था, बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आई थी। बिल्कुल, क्योंकि उस पोस्टर ने सीधा सीधा उस नैरेटिव को, उस कहानी को बल दिया कि ताजमहल शायद पहले एक हिंदू मंदिर था। हाँ, तेजो महालय वाली जो थ्योरी है। एग्जैक्टली। और इसी वजह से फिर मेकर्स को एक क्लैरिफिकेशन, एक स्पष्टीकरण देना पड़ा। हाँ, उन्होंने कहा कि फिल्म का किसी धार्मिक मामले से लेना देना नहीं है और ना ही फिल्म ये दावा करती है कि ताजमहल के अंदर कोई शिव मंदिर है। ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ कह देना काफी है जब पोस्टर इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा हो? सही बात है। सोशल मीडिया पर तो बहस रुकी नहीं है, लोग अभी भी बात कर रहे हैं। कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि ये इतिहास को बदलने की कोशिश है, हिस्टोरिकल रिविजनिज्म या फिर प्रोपेगेंडा। एक कमेंट मैंने पढ़ा, लिखा था, पक्का ताजमहल का नीचे मंदिर है, बोलकर लोगों को भड़काएंगे। हाँ, इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ कह रहे हैं कि ये फिल्म उस दावे को फिर से हवा दे रही है जिसे इतिहासकार पहले ही खारिज कर चुके हैं। देखिए, ये बहुत अहम मुद्दा है और यहीं पर कोर्ट रूम ड्रामा का जो फॉर्मेट है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि कोर्ट में क्या होता है, सबूत पेश होते हैं, जिरे होती है, अलग अलग पक्ष अपनी बात रखते हैं। तो सवाल ये है कि फिल्म इस फॉर्मेट का इस्तेमाल कैसे करेगी। क्या वो सिर्फ इस विवाद को भुनाएगी, सनसनी फैलाएगी, या फिर वाकई में जो ऐतिहासिक दावे हैं, जो दस्तावेज हैं, जो मान्यताएं हैं, उनकी गहराई में जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है और इसमें परेश रावल और बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत मायने रखेगी। बिल्कुल, वो इस जटिल और संवेदनशील कहानी को कैसे निभाते हैं पर्दे पर, ये देखना होगा। ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल काम है। एक तरफ वो इतिहास है जो किताबों में दर्ज है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट्स हैं जी। दूसरी तरफ कुछ लोगों की गहरी आस्थाएं हैं, कुछ वैकल्पिक सिद्धांत हैं जो सालों से चले आ रहे हैं। हाँ, ये सिद्धांत भी काफी पुराने हैं। और तीसरी तरफ फिल्म बनाने की अपनी जरूरतें होती हैं, कहानी को दिलचस्प बनाना होता है, ड्रामा क्रिएट करना होता है। सही कहा। इन तीनों के बीच संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती होगी, खासकर तब जब विवाद रिलीज से पहले ही इतना बढ़ गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि फिल्म का मकसद कोई फैसला देना ना हो, बल्कि सिर्फ इस बहस को, इस सवाल को ही सामने रखना हो सकता है। कई बार फिल्में फिर सवाल उठाती हैं, जवाब दर्शकों पर छोड़ देती हैं। लेकिन जब विषय इतना संवेदनशील हो तो ये जोखिम हमेशा रहता है कि लोग उसे कैसे लेंगे, फिल्म का असर क्या होगा समाज पर, लोगों की सोच पर, ये कहना मुश्किल है। हाँ, चाहे मेकर्स का इरादा कुछ भी हो। बिल्कुल। तो संक्षेप में अगर देखें तो द ताज स्टोरी एक ऐसे टॉपिक को हाथ लगा रही है जो ऐतिहासिक तौर पर और भावनात्मक तौर पर दोनों तरह से बहुत नाजुक है। जी, ताजमहल की उत्पत्ति का सवाल। और ये फिल्म ड्रामा और एक तरह की ऐतिहासिक खोजबीन को मिलाने की कोशिश करती दिख रही है। और विवाद तो खैर साथ चल ही रहे हैं। बिल्कुल, और इसकी कामयाबी या नाकामयाबी शायद इसी पर टिकी होगी कि ये सबूतों, तर्कों, आस्था और जो वैकल्पिक दावे हैं, इस पूरे उलझे हुए मामले को कितनी विश्वसनीयता से और कितनी संवेदनशीलता से पेश कर पाती है। दर्शकों की राय बटी हुई होगी, ये तो लगभग तय है। कुछ लोग बहुत उत्सुकता से इंतजार करेंगे और कुछ शायद गहरे शक के साथ इसे देखेंगे। ये सारी बातें जानकर एक सवाल मन में आता है कि क्या इस तरह की फिल्में, चाहे उनका इरादा जो भी हो, इतिहास को लेकर जो आम लोगों की समझ है, जो पब्लिक मेमोरी है, उसे बनाने या बदलने में कोई भूमिका निभाती हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि आर्टिस्टिक फ्रीडम यानी कलात्मक स्वतंत्रता और हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी ऐतिहासिक जिम्मेदारी, इनके बीच की वो महीन रेखा कहाँ होनी चाहिए, खासकर जब मुद्दा इतना सेंसिटिव हो, लोगों की भावनाओं से जुड़ा हो। बिल्कुल, ये यकीनन सोचने वाली बात है। शायद ये फिल्म देखने के बाद इस पर और बहस होगी। हाँ, देखते हैं। फिलहाल तो इंतजार करना होगा।